फंक्शन जो है वो अधूरा होता है। बीजेपी जोरदार तालियों से, रुकावट नहीं होनी चाहिए, तालियां आपकी जोरदार होनी चाहिए। वेट सर सामने। चलिए, कुछ खास लोग होते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना Thank you. And I am Samriti. And we are your hosts for today's annual function. Today is a very special and memorable day for all of us as we gather here to celebrate Nav Udghosh, the inauguration cum annual function of our Mount Litra C School. The word Nav Udghosh means a fresh beginning and a new awakening. Make this evening more graceful and melodious. Our graceful अच्छी है भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे, हिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में, आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है, सजाए स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना, जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना, प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है, प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। नया आगाज है, नया अंदाज है, हौसलों की उड़ान का ये खुला आकाश है, गूंजेगा अब हर तरफ नव उद्घोष का तराना, क्योंकि आज हमारी सफलता का आगाज है। इसी जोश के साथ मैं आप सभी का हमारे तीसरे वार्षिक समारोह नव उद्घोष में स्वागत करती हूँ। आज हमारे समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए ऐसी महान हस्तियां यहाँ मौजूद हैं जिनका व्यक्तित्व खुद में एक मिसाल है। मैं बड़े ही गर्व के साथ हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी और यहाँ पधारे हुए सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज की शाम हमारी मेहनत, हमारी कला और हमारे सपनों के नाम है। शिक्षा के इस मंदिर में जहां शिक्षक ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, वही माता पिता इस ज्योति का सहारा देने वाली नींव है। आप सबकी उपस्थिति ही इस कार्यक्रम की असली रौनक है। हमारे स्कूल के प्रति आपके निरंतर सहयोग और विश्वास के बिना नव उद्घोष की ये यात्रा अधूरी होती। हम आपके अटूट प्रेम का सम्मान करते हैं और आप सभी का इस समारोह में दिल से स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बच्चों ने कड़ी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बच्चों के साथ साथ हमारे शिक्षक
शिक्षक ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। हमारे शिक्षकों ने मेहनत कर इन नन्हे द्वीपों को ज्ञान की ज्योति से रोशन किया है। आपकी मेहनत ही आज नव उद्घोष के इस मंच पर कला और संस्कृति के रूप में दिखाई देगी। हमारा विद्यालय केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सफलता की नींव भी रखता है। बीते वर्षों में हमारे छात्रों ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अपना परचम लहराया है और ये उपलब्धि हमारे छात्रों की कड़ी मेहनत और भरोसे और हमारे शिक्षकों के सही मार्गदर्शन का परिणाम है। आज जब हम इस उद्घोष की चमक को देख रहे हैं तो इसके पीछे एक ऐसे व्यक्ति का अटूट संकल्प और वर्षों का सपना है जिन्होंने शिक्षा को केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन माना है। मैं बात कर रही हूँ हमारे आदरणीय चेयरमैन सर श्री सुनील कुमार उपाध्याय जी की। उनका मानना है कि उनका अपना एक ऐसा विद्यालय हो जहाँ बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ना मिले बल्कि उन्हें वे तमाम सुविधाएं मिले जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। और उनका मानना है कि हर बच्चा खास है और उसे निखारने के लिए किसी भी सुविधा की कमी नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में वे इस संस्थान को टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और आधुनिक शिक्षा के ऐसे शिखर पर ले जाना चाहते हैं जहां हमारे बच्चे न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। तो उनके और हम सबके सपने को सफल बनाने के लिए आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए अंत में मैं एक बार फिर से यहाँ पधारे हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस शाम को यादगार बनाया। तो आइए अब इस नव उद्घोष की सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं एक छोटी सी शायरी के साथ। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी जमीन पर हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। धन्यवाद। यहाँ इंस्टीट्यूशन बहुत होंगे, हर जगह पे हैं, लेकिन मुझे आज इस बात की बेहद खुशी है कि जो सुनील जी हैं ये हाईली एजुकेटेड है। स्कूल तो ढाबे वालों ने भी चलाए हैं, लेकिन स्कूल के पीछे जो बैकग्राउंड है किसी एक अच्छी एजुकेटेड और अच्छी पढ़ाई करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चों को जो ढालता है वो सबसे बड़ा टीचर उस्ताद माना जाता है। मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशन को चुना कि मैं अपनी इस इलाके के बच्चे और बच्चियों की किस्मत को बदल सकूं, इनको अच्छी एजुकेशन दे सकूं और यहाँ से हमारा बच्चा निकला हुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, हमारा नाम और इस इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन कर सके। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जो आपका पीछे बैठ के जो आपका एक एक्सपीरियंस और तजर्बा है उसका फ़ायदा यहाँ के अवाम को होगा, यहाँ के लोगों को होगा, यहाँ के बच्चों और स्टूडेंट्स को होगा। सबसे खुशी की बात इस बात की है कि जब पेरेंट्स आपके बगैर, ये स्कूल आपकी मदद के बगैर नहीं चल सकता। और जिस तरीके से आज आपने ये अपना कंसर्न शो किया है कि हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब तक माँ बाप का योगदान और उनकी सपोर्ट नहीं होगी तो बच्चे परफॉर्मेंस करने में भी रुकते हैं। तो ये आपने अपने बच्चों के प्रति जो चीज़ आज दिखाई है इस बात के आप बधाई के पात्र हैं पेरेंट्स जो है। मैं 2-3-4 बातें करने के बाद मैं निकलूंगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, सारा प्रोग्राम देखना चाहता था। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाहते हैं तो इस इंस्टीट्यूशन को चुनिए, क्योंकि इसका जो किड्जी के साथ भी कोलैबोरेशन है और इनका पैटर्न और हमारी जो टीचर्स यहाँ पे हैं, चाहे एंकर हो या बाकी टीचर्स हैं, इनके लिए भी वो ट्रेनिंग जो है मुहैया करते हैं।
जिसकी वजह से आपका इंस्टीट्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ता है। तो इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो चूज़ करें वो आपके ऊपर है कि हम अपने बच्चों को किस लेवल तक पहुँचा सकते हैं, हम अपने बच्चियों को किस लेवल तक एजुकेशन दे सकते हैं, ताकि जो इस समय का आज का जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में हमारी बच्चियां और बच्चे मुकाबला करके इस स्कूल का और माँ बाप का नाम रोशन कर सके, उसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ मैं आपसे और विनती करने आया, एक तो जितनी माएँ यहाँ बैठी, जो आपके बच्चे, कोशिश करिएगा कि इनके मोबाइल हाथ में कम दे दीजिए, क्योंकि आप अपनी जान छुड़वाने के लिए मोबाइल इनके हाथ में दे देती है। वो आपको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, वो आपका टाइम जरूर बचता है कि आपका सर ना खाएं, आपको परेशान ना करें, लेकिन एक बात याद रखिए, ये मोबाइल जो इसके बच्चे के हाथ में, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में दे रहे हो, ये इतना बीमारी का कारण है, ये आप सोच नहीं सकते। जो बच्चा इसमें एडिक्ट हो जाता है, बच्ची हो जाती है, वो फिर बाहर नहीं निकल सकती। मुझे एक इंस्टीट्यूशन में जाने का मौका मिला, वहां मां अपने बच्चे को उठा के पकड़ के रखा था, उसको छोड़ नहीं रही थी। मैंने पूछा निकलते हुए कि क्या वजह है ये तेरा बच्चा क्यों? उसने कहा ये मेरी गलती है कि मैं इस बच्चे को मोबाइल देती रही, आज पूरे देश में हर जगह से इलाज करवाया, इसका इलाज नहीं हो सका। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को हेल्दी बनाना चाहते हो, दिमागी तौर पर फिट रखना चाहते हो, इनसे कोशिश करिए कि मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें। जो बच्चा 4 घंटे मोबाइल में देता है वो क्या पढ़ेगा? इसमें चीजें बहुत अच्छी हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, पढ़ाई भी ऑनलाइन है, लेकिन जब बच्चे इसमें उलझ जाते हैं तो उसके नतीजे जो हैं वो खतरनाक हैं। इसलिए मेरी विनती है आपसे कि मेहरबानी करके अपनी जान बचाने के लिए इस मोबाइल का सारा बात अपने बच्चों को बनाइए। ये सारा बनाइए कि इस मोबाइल से जो चीज ठीक है निकल सकती है, ताकि मेरा आने वाला बच्चा हर कंपटीशन में पास कर सके और आपका नाम रोशन कर सके। उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, वो काम करिए। वरना ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इस तरीके से, स्कूल अच्छा है, टीचर्स अच्छी हैं, लेकिन आपको भी हर महीने की पेरेंट्स मीटिंग में आना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। टीचर के साथ आपका लाइजन होना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस देख सको। जहां कमी है वहां टीचर को कह सको, प्रिंसिपल को कह सको, आपके जो इंस्टीट्यूशन के मालिक हैं उनसे बात कर सको, ताकि आपका बच्चा उस लेवल तक पहुंच सके। जब आप ध्यान दोगे, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो स्कूल या अकेडमी पढ़ने से आप ये कहोगे कि हम कहीं पहुंच पाएंगे, नामुमकिन है। उसके लिए आपको योगदान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने ये समाज के काम खत्म नहीं होंगे, खाना भी रोज बनेगा, काम भी रोज होंगे, लेकिन इनका एक एक पल जिंदगी का निकल रहा है। यही वक्त है, ये स्टेज का इनको मौका मिलता है काम करने का, यही वक्त है कि जिस तरीके से सांझ को डालोगे वही चीज जो है वो उभर के सामने आएगी, जिसका हर इलाके का नाम तभी रोशन कर सकते हैं जब आपका सहयोग और टीचर का सहयोग जब इनके साथ मिलेगा। तो एक अच्छा बच्चा जो है, एक काबिल तरीन बच्ची और बच्चा जो है इंस्टीट्यूशन से निकल के नाम रोशन कर पाएगा। मैं इतना ही कहते हुए आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ, मैनेजमेंट कमेटी के लोगों का, यहाँ आए हुए साथियों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस जज्बे के साथ मेरी यहाँ टीचर्स बच्चों को तैयार कर रही है
और जिस तरीके का दिमाग यहाँ पीछे बैठा है सुनील जी का, ये अपना उस दिमाग का प्रयोग करके इन टीचर्स की मदद करके हमारे इन बच्चियों और बच्चों का जो आने वाला कल है उसको रोशन करने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। हमको मक्खी नहीं मारना, हर दाव जीतेंगे हम, पापा हमको नहीं हारना। हम हुकुम के इक्के हैं जुबान के पक्के, हम हुकुम के इक्के जुबान के पक्के, खाके थपेड़े जो एड़े से टेढ़े बने हैं तो हम क्या करें? जोर लगा के जान लड़ा के बोलना। भाई पेरेंट्स से एक अनुरोध है, चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी, हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो, ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार, हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है।
बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस बच्चों द्वारा। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वो बच्चे कृपया मंच पर आ जाए। वाह, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। ओके, ऑलराइट। इस शोर भरी दुनिया में जब मन शांत हो जाए उसे कहते हैं भगवान श्री नरसिम्हा के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हैं। आइए मिलकर क्लोज our eyes, fold your arms and feel a devotional presence. जिसे लोग जन्नत कहते हैं, ऊंचे पहाड़, बहती हवा और बैसाख का वो मेड़ो, जहाँ सैकड़ों लोग सिर्फ सुकून ढूंढने आते हैं। यहाँ सैकड़ों लोग आए थे, कुछ हनीमून पर, कुछ अपने परिवार संग और कुछ तन्हाई में सुकून ढूंढते हुए। सब इस वादी की शांति में खोए हुए थे, पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जन्नत की चुप्पी कुछ ही पलों में चीखों में बदलने वाली है। हिंदू है या मुसलमान? मुसलमान हूँ। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। भैया क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो? हिंदू है या मुसलमान? हिंदू। मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। पापा, हम इस सम्राट कश्मीर घूमने जाएंगे ना? तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। ये आदमी मुस्लिम नहीं है। कभी उसका उजाला मिट्टी में मिल जावा, गुल मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो। नहीं, मोदी को बोलो। वो रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तालियां बजाकर जोश से, कि जवानों में बहुत जोश होता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। धोखा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। भाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। है कि सिलसिला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल, सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित।
के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज का ये गौरवपूर्ण अवसर हमारे विद्यालय की उपलब्धियों, परिश्रम और उत्कृष्टता का पावन उत्सव है। नवोद्घोष केवल सांस्कृतिक प्रस्तुति का मंच नहीं है, बल्कि उस निरंतर साधना का परिणाम है जो पूरे वर्ष अनुशासन, परिश्रम और संकल्प के रूप में की जाती है। हमारी एकेडमिक टीम पाठ्यक्रम कैसा हो, उसमें कब बदलाव किए जाएं, किस तरह कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, इस तरफ ध्यान देती है। इस तरफ ध्यान देकर इसको गंभीरता से लेती है। कैसे बच्चों में पाठ्यक्रम को अडॉप्ट किया जाए, इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशन में एक यूनिक पेडागॉजी है। यूनिक पेडागॉजी मतलब पेंटामाइन हमारा मानना है जैसे कंप्यूटर के लिए एक हार्डवेयर चाहिए और कंप्यूटर को अच्छा चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारा मानना है कि भगवान ने हमें दिमाग दिया है, मगर दिमाग हमारा शरीर चलाता है, मगर दिमाग को चलाने के लिए बच्चे के लिए माइंड विकसित किया जाता है। बच्चों का माइंड पूरी तरह से किस तरह से विकसित किया जाए, हम उस पर काम करते हैं। पेंटामाइंड मतलब बच्चों के पांचों माइंड को एक्टिव करके बच्चों में वो एनर्जी भरी जाए। एनालिटिक माइंड बच्चों को किसी भी समस्या का कारण खोजना और समाधान निकालने का जिम्मेदारी देता है, समाधान निकालना सिखाता है। ना कि आपने सोचा होगा बहुत से बच्चे, बहुत से बुजुर्ग, बहुत से नौजवान अक्सर ये कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब थी, मगर हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ये नहीं सोचते, वो समस्या का समाधान ढूंढते हैं, समस्या का कारण ढूंढ के उसका समाधान ढूंढते हैं। फोकस माइंड डेवलप करके हम बच्चों को सिखाते हैं कि लक्ष्य कैसे तय किया जाए और उस पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए। जैसे सूर्य की किरणें फैली हुई हों तो सामान्य लगती हैं, मगर वही मैग्नीफाई ग्लास से जब गुजरती हैं एकाग्र होकर, एक सामान्य होकर उस कागज के टुकड़े को जला देती हैं। फोकस माइंड भी हमारा इस तरह से काम करता है। इसके अलावा बच्चों में इन्वेंटिव माइंड, बच्चों में एम्पैथेटिक माइंड, 5 माइंडों का ये कार्यक्रम मिला के हम करिकुलम को बच्चों में अडॉप्ट करवाते हैं। इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा, यदि आपके हृदय में लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बताना चाहूँगा इसी का संकल्प लेते हुए हमने पिछले वर्ष ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस और RIMC के संस्थानों के लिए कोचिंग मुहैया करवाई। बड़े गर्व से महसूस करते हैं, बड़े गर्व से मैं कहना चाहूँगा, हमने बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करवाया बल्कि उन बढ़िया इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट करवाई। उन्होंने बच्चों ने पेपर सिलेक्ट करके वहाँ पे एडमिशन करवाई। सैनिक स्कूल में हमारे बच्चे अंकुश शर्मा ने वहाँ पे प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अलावा नवोदय विद्यालय में आज भी वहाँ पे हमारे स्कूल का डंका बजता है। आज भी वहाँ के स्टाफ, वहाँ के प्रिंसिपल कहते हैं कि आप ऐसा कैसे पढ़ाते हो कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में आपके स्कूल के आते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आने वाले समय में ये इंस्टीट्यूशन मैं बताना चाहूँगा यहाँ का सबसे अग्रणी संस्थान होगा। बच्चों को स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, बढ़िया प्लेग्राउंड और जो बच्चे पास आउट हैं उनके लिए हम लाइब्रेरी, जिम की सुविधा मुहैया कराएंगे ताकि जीवन भर के लिए उनके लिए मुफ्त में ऑडिटोरियम, उनमें प्लेग्राउंड, उनमें लाइब्रेरी, जो बच्चे बाहर जाते हैं लाइब्रेरियों में पैसा खर्च करते हैं उनके लिए फ्री सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उनके लिए जिम, उनके लिए लाइब्रेरी, एक बढ़िया लाइब्रेरी का यहाँ पे निर्माण होगा। दूसरा, सेफ्टी की बात करें
हर गाड़ी में, हर स्कूल वैन में सीसीटीवी है, बस की ट्रैकिंग है। पेरेंट्स बटन दबा के पेरेंट्स को ये नहीं कहना पड़ता कि गाड़ी कहाँ पहुँची है, बट पेरेंट्स बटन दबा के गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, वो भी हम सुविधा दे रहे हैं। अंत में आप सभी से आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम ज्ञान को अपना शस्त्र बनाएंगे, संस्कारों को अपनी पहचान बनाएंगे और भारत माँ के गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।